बहुत बोल्ड और बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि शायद ये वो वर्ग है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी और हर सरकार की ये कोशिश होती है कि जो मध्यम व्यक्ति है, जो मध्यम वर्गीय है, उस पर कम से कम ध्यान फोकस किया जाए। एससी, एसटी और ग्रामीण पर लगातार कई सालों से 2014 से सरकार बहुत फोकस कर रही है। आपने देखा होगा कि किसानों के लिए भी कई सारी योजना है। इसके साथ साथ जो गरीब वर्ग है उसके लिए चाहे श्री अन्न योजना हो, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, जो बड़ी मेहनत के साथ 24 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करता है, उसके हाथ में कुछ इनकम आती है। खासकर जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो मेहनत करके कमाता है और उसका एक बड़ा हिस्सा वो इनकम टैक्स में दे देता है। इसके साथ साथ जो बाजारों से चीजें खरीदने जाता है उसमें उसको जीएसटी देना पड़ती है, तो उसकी कमाई का 50% से ज्यादा हिस्सा तो टैक्स में चला जाता है। और सरकार ये नाराजगी समझ रही थी। सरकार बाजारों में जाकर, सरकार शहरों में जाकर इस तलखी को समझ रही थी, उनकी परेशानी को समझ रही थी, और सरकार ये मान रही थी कि एक दबाव है मध्यम वर्गीय का, और उस दबाव को अगर नहीं समझा गया तो शायद एक बड़ा संकेत हो सकता है। और यही कारण है कि सरकार ने समझा, उस नब्ज को समझा और एक बड़ी राहत देने की कोशिश की। बिल्कुल मनोज जी, देखिए सरकार के पास अलग अलग फोरम से अलग अलग तरीके से फीडबैक जाता है। एक मैकेनिज्म है सरकार का जो बहुत डिफरेंट ग्रुप्स के साथ सरकार टच में रहती है, और इसमें लगातार बहुत टाइम से इस बात की मांग हो रही थी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडिया में, स्पेशली अर्बन एरियाज में, वो लगातार बढ़ रही है। और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है जैसे जीएसटी है, वो एक कंज्यूमर को देना पड़ता है। अल्टीमेटली पूरी सप्लाई चेन में वो 18% का जीएसटी एक बहुत बड़ा भार है। और एक आम आदमी के लिए उससे निजात पाने के लिए जो सबसे और अहम कदम है वो है आप उसको इनकम टैक्स में या उसकी जो आय है उस पर लगने वाले टैक्स को छूट दें। और ये 12 लाख रुपए तक की जो छूट गवर्नमेंट ने दी है, निर्मला जी ने दी है, ये एक तरीके से डायरेक्ट टैक्सेशन का फायदा होगा, जिसमें एक आम आदमी के पास जो नॉन डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस के बीच के लिए जो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, जैसे जो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता, वो आपको करने ही पड़ते हैं। जैसे स्कूल की फीस है, बीमारी है, कोई भी और खर्चा है, किचन चलानी है। लेकिन जो आपकी नॉन डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं, जैसे आपको कोई भी चीज खरीदनी है, कोई आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं बचता था, क्योंकि आपको हायर जीएसटी देना पड़ता है बहुत सारी सर्विसेज पे। तो अब एक आम आदमी के पास ये पैसा जब आएगा तो ओवरऑल इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। आपको यह भी पता है कि यूरोप का बाजा बजा हुआ है, चीन अपने में उलझा हुआ है। भले ही महामारी के बाद उसकी अर्थव्यवस्था खुली हो, लेकिन अपेक्षित तेजी नहीं देखी गई। जियोपॉलिटिकल तनाव बना हुआ है, तो करीब करीब हर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दबाव महसूस कर रही है। भारत ने एक बड़ा संकेत दिया है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है, 3 ट्रिलियन बनने की बात की जा रही है।